थमा रहे हैं आपके गाँव में। हम जिस भी गांव जाते हैं आधे घंटे 1 घंटे तई उकसाई ला तई हकाई ला सबके सब बच्चों में जुटा लेला। ठीक है, कुछ लोगों के भार पड़ेला, लेकिन मजबूरी है हमको तो भाई काम करके निपटाना है, समय कम है, चुनाव कई दिन रह गया है। तो यहाँ पे तो हम गरीबे लोग इकट्ठा हैं कि और कोनो ब्यादर हैं, अमीर ना है नक्को। तो गरीबों के लिए मैं आया हूँ। मेरा नाम राजेश प्रजापति है। मैं जौनपुर जिले में जो अटाला मस्जिद है, जो किला है, ठीक उसके बीच में मेरा मकान है। और हमारे साथ ये शिव शंभुनाथ प्रजापति जो शीतला धाम चौकिया है, काली जी का जो मंदिर है, उसी ठीक सामने ही इनका भी घर है। और एक लड़का है कत्तो घुम्मत हुई है जंग बहादुर प्रजापति। कहाँ है वो? अच्छा ये इनका घर सीतामढ़ी ज्ञानपुर भदोही है, जहाँ सीता जी समाइल नहीं कहीं से रोके ना है, वहीं से हैं। ठीक है, चाहते तो पकड़ ले होते सीता जी का भाई तक रहती, लेकिन डूब भी गई नहीं में, लेकिन ये पकड़े ना है। हमारे साथ भोला यादव जी हैं जो मेरा हाथ पैर बने हैं भाई, गाँव तक का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मनोज यादव जी हैं, कौन पद पे हम भैया खड़ा हो बूथ प्रभारी हैं मनोज यादव जी। और हम लोग जो है समाजवादी पार्टी के लिए पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं। अभी पिछले समय में मैं कई जिलों का दौरा किया विधानसभाओं। माननीय अखिलेश जी ने हमसे कहा कि दौरा करिए सब जगह, और सभी समाज के लोग, ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ लग गए हैं, केशव मौर्य लग गए हैं, और फलाने लग गए हैं, तो आप भी लगिए। तो मैंने एक पार्टी बनाई थी। हमारे यहाँ जो प्रजापति लोग बैठे होंगे, कुछ लोग अगर फेसबुक यूट्यूब चलाते होंगे, या गाँव में अगर यहाँ गए होंगे नकली वगैरह में, तो दीवार पे देखे होंगे लिखा होगा सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी जिंदाबाद, राजेश प्रजापति जिंदाबाद, रुपयों की उम्र निर्धारित करो वरना सत्ता खाली करो। कितने लोगों ने देखा है? कहीं किसी गांव प्रजापतियों गांव में किसी ने नहीं देखा। चलिए, तो मैंने एक पार्टी बनाई थी 64 जिले में जाकर के, जो प्रजापतियों की अच्छी खासी बस्ती थी, वहाँ काम किया और समाज को जोड़ने का काम किया। तो मैं अखिलेश जी से मिला, मैंने कहा माननीय जी मैं भी गठबंधन करना चाहता हूँ। तो मैं लॉकडाउन से पहले ही चला गया, सबसे पहले हम कहे जल्दी जल्दी गठबंधन करें, जल्दी जल्दी समाज तैयार करें, शुरू करें भाई, ज़्यादा हम साथ हो जी हैं। तो उन्होंने कहा राजेश जी मैं इस बार गठबंधन नहीं कर रहा। देखिए, सब बसपा से गठबंधन किया, रिजल्ट नहीं आया। कांग्रेस से गठबंधन किया, रिजल्ट इसमें भी नहीं आया। बोलबू बतीबू तो हम का बन सही सेकंड देखा करा क्यों बोला ना तो के रिकॉर्ड को चुप करा ठीक इतना जो समझ रिकॉर्ड नहीं मारा गया। तो अखिलेश जी ने कहा राजेश जी तो हम बड़ा भैया सकते पड़े गठबंधन न करेंगे, हम विलय करेंगे, हमारे पैर से नीचे जमीन खींचने के लिए बताइए, हम पार्टी बनाए, इतना मेहनत किया, ये कह रहे हैं विलय करेंगे। तो मैं शून्य में हो गया, खड़ा हो गया। मैं सोच रहा था, तब तक उन्होंने कहा कि समाज की सेवा करना चाहते हैं भैया, बैठ जाओ। हमने कहा हाँ समाज की सेवा करना चाहते हैं। कहा देखिए मैं भी समाज की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन ये बताइए जब सत्ता नहीं मिलेगी आपको हमको तो कौन सी सेवा करेंगे, कहाँ से करेंगे? तो भैया वहीं हमारा दिमाग जो है थोड़ा सोचने लगा कि सही बात है, जब सत्ता ही नहीं मिलेगी, वैसे बहुत सी पार्टियां रगड़ घर से कर रही हैं। अगर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को बीजेपी वाले मौका से लेकर 50,000 लाखों रुपए तक नुकसान कर रही है। बताइए सही बताया कि नहीं? उन्होंने 15 लाख का लालच दिया, जो भी वादा किया एक को पूरा किया, गरीबों के लिए जो भी किया इसने उद्योगपतियों के लिए किया, पूंजीपतियों के लिए किया, संपत्तियां बेच दिया। हमारे बच्चे आज मजबूर हैं कि अगर बाहर चले जाएं काम करने तो भाई वहाँ का जो सेठ साहूकार है, जो कंपनी का मालिक है, कहेगा इतने देंगे, तो मजबूर है। चूंकि लॉकडाउन का बहाना है, तमाम चीज़ों का बहाना है, कितने पैसे इसी में खा गए लोग, महीनों 2-3 महीने पैसा नहीं दिया लोगों ने अपने वर्करों को। और आज जो है किसी जनसभा में बसें लगवाई जा रही हैं, कोटेदार को, प्रधान को, सबको चपुआ दाब रही हैं, डीएम एसपी को कि 2-2 बस लगाओ सब लोग, तब उनकी जनसभाओं में भीड़ हो रही है। और ये बसें उस समय कहाँ थी जब ये पैदल हमारे लोग जब बाहर से आ रहे थे, तो एक बस नहीं लगी, नहीं दिखाई दी।
लोग मर गए तड़प के, कितनी गर्भवती महिलाएं रास्ते में बच्चा पैदा कर दी। सोचिए कितनी पीड़ा के दौर से गुजरी होंगी, कितने बच्चे भूख से तड़प के मर गए, लेकिन इस सरकार ने कभी कोई दया दिखाई हो तो बताइए। तो मेरा कहना ये है कि पिछली बार जो सरकार थी अखिलेश जी की, पता नहीं कैसे खराब निकली कि लोगों ने चुन लिया दूसरी सरकार को, जबकि उन्होंने जो नहीं कहा था उसको भी किया था। बता दीजिए, कोई यहाँ पे माननीय मुलायम सिंह ने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो आपको 100 नंबर देंगे, 108 नंबर देंगे, कहा था? नहीं कहा था। लेकिन जब अखिलेश जी आए तो उन्होंने ये पैटर्न खोज करके लाया और अपने उत्तर प्रदेश में लागू किया है? और उसका लाभ मिला कि नहीं कुछ लोगों को? 108 नंबर की एम्बुलेंस का लाभ मिला कि नहीं? मिला ना? तो कुल मिला करके अगर आपके घर में बच्चा पैदा हो तो मैं तो साफ साफ बोलता हूँ कि पड़ोसी नहीं चाहेगा कि आपके घर में लड़का पैदा हो जाए जीवित। ठीक है? तो उस समय जब गाड़ी मंगवा ना तो कहीं एक सर्विसिंग ना भल, तो लाइट ना काम कर, तो गियर ना लगता, चलवे ना। तो उसके लिए उन्होंने सुविधा कर दी कि अगर छोटा सा बच्चा भी अगर आपके घर का 108 नंबर पे फोन लगा दे तो एम्बुलेंस आपके दरवाजे खड़ी होती। आज वो एम्बुलेंस सड़ रही है, उसके ड्राइवरों को किराया तक, मतलब तनख्वाह तक नहीं दे पा रही है सरकार। कुल मिलाकर मेरा कहना ये है कि अगर अखिलेश जी द्वारा लागू की गई योजनाओं को अगर ये सरकार लगातार क्रियान्वित करती तो आज इसको बदलने की जरूरत शायद हम नहीं समझते। लेकिन ये सरकार उस क्रियाकलाप पर भी ब्रेक लगा दी। समाजवादी पेंशन कितना आता था माता जी? 500 रुपए दे रही है सरकार। तो चलिए, खैर जो हुआ, गलती तो हम लोगों ने की थी, कुत्ते जैसी हालत हम लोगों ने की, कुत्ते जैसी आदतों का प्रयोग हमने किया, तो कुत्तों जैसा दंड भी मिलेगा। एक कुत्ता था, वो खूब टहला भूखा था, तो उसको भाई रोटी की जरूरत थी, तो चोरी से घर में घुसा किसी के, तो आधी रोटी बेचारा पाया, तो लेके भागा। तो सोचा कि चल के उधर आड़ में खाएंगे, नहीं तो कुत्ता देखिए छीन लेंगे। तो बेचारा लेके जा रहा था, एक तो नदी पड़ गई, उसी किनारे से गुजर रहा था, उसने देखा ससुरा एक हमारे साथ हमें आधा रोटी लेके चलत बा। यानी अपनी परछाई को देख करके उसने महसूस किया। आप शीशे में कुत्ते को खड़ा करा देख लीजिए, जैसा इधर व्यवहार करेगा उससे उसका परछाई व्यवहार करेगा। तो कभी कोई देखते हैं भूखता खुशबुआ बहुत आता है ना भैया, ये सब फिगरवा, तो एक रोटी टुकड़ा रख देंगे, शीशा लगा देंगे, जब रोटी टुकड़ा उठाया जाएगा दूसरा वाला उठाएगा, भूखेगा उसको। तो वो जब जा रहा था तो आधी रोटी सोचा इसका भी अगर मैं छीन लूं तो मेरे पास एक रोटी हो जाएगा, है? तो वो जैसे झपटा तैसे नदी की धारा में आधी रोटी हो गई है। तो आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी रहे ना आधी पावे। मिला वही हाल भाई हम लोग की। सोचे वो तो योजना अखिलेश जी की बहुत ही बढ़िया है, 100 नंबर पुलिस, 108 नंबर की, समाजवादी पेंशन सब तो चालू है, बेरोजगारी भत्ता, महिला पेंशन, किसान पेंशन, क्या क्या सब चालू है। 15 लाख खतों में आ जाएगा, तब तो इससे बढ़िया का है भयल का भैया। देखा हम एकदम बतिया भाषाबाजी ना देते, हमसे को बतियाया का प्रेम, ठीक है? यहाँ कौनो चीज का लेक्चर बाजी ना देख चल जाए तो समझ में ही बनेगा। तो कुल मिला करके अगर ये सरकार अगर रह गई तो जो 40-50 साल पहले इस समाज की स्थिति थी कि मेरे जैसा आदमी प्रजापति या गौड़ या मौर्य या चमार होकर के इसे खड़ा होकर पढ़ा नहीं सकता था, और बारात में बेहतर कपड़ा पहन के जो आप लोग आज जाते हैं बारात तो घंटों सजते हैं ना, बरवा यहाँ से टेढ़ा है तो दड़िया यहाँ से गड़बड़ है, दही समान ना है, सोचते हैं ना। तब ये माहौल नहीं था, पूछिए बुजुर्गों से, ठीक है? ये अधिकार दिलाया केवल 3 नेताओं ने। हम पिछड़ी दलितों की जो लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्हीं नेताओं के ये लोग क्या क्या नहीं इल्जाम लगा के हमारी आपकी नजर में उनकी छवि गिरा दी है। हमारे नेता को पहले भी हमारे पुरखों को बदनाम किया गया, आप इतिहास उठा पढ़ लीजिएगा। हिरण्यकश्यप जो है वो हमारे पुरखे थे, लेकिन ये लोग उनको बताए राक्षस ताकि हम उनसे घृणा करें। भक्त प्रहलाद जो है वो भी बेटा था हमारे खानदान का, उसका ढाल बना करके हमारे बुजुर्गों की हत्या किया इन लोगों ने। तो बहुत सी बातें हैं, इसको समझना सबके बस की बात नहीं है। इसको समझिए आप लोग,
और जो आपकी लड़ाई लड़ रहा है उसका साथ दीजिए। हम बहुत भावुक किस्म के आदमी हैं, जब ये सब सोचते हैं तो बहुत आंखों से आंसू गिर जाते हैं कि क्या क्या किया इन लोगों ने। अभी भी ये उसी तरह के षड्यंत्र रस्ते चले जा रहे हैं। अगर ऐसा रहा तो न संविधान रहेगा ना आप रहेंगे, मैं बता दे रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों को समझिए। जो अखिलेश जी आज लड़ाई लड़ रहे हैं इनको भी बहुत बदनाम किया जाता है। अभी तमाम उनके फेक आईडी से बना करके बहुत सी बातें लागू की गई कि राम मंदिर गिरा करके वहाँ मस्जिद बनवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जबकि ये सब बातें वो नहीं करते हैं। लेकिन ये लोग, इनके IT सेल, इनके जो नेट चलाने वाले लोग हैं, बहुत तेज सक्रिय हैं। ये लोग बहुत कुछ करते हैं तो बदनाम करते हैं ताकि आपके अंदर से इनकी छवि गिरे और आप इनको छोड़ करके हमें चुने ताकि हम शासन करें और पिछली बार जैसे किए तो वैसे करें। तो इन सब चीज़ों को आप लोग समझिए और अखिलेश जी आपकी लड़ाई लड़ें, उन्हें मजबूत बनाइए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ये जो आपके सामने कागज आपके हाथों में दिया जा रहा है, इसमें जो चीज़ लिखी गई है मतलब जरूरी है तो हार छीनब जरूरी है। हाथ लग चुप करे सुना तो जो चीज़ें इसमें लिखा गया है वो चीज़ माननीय अखिलेश जी करेंगे। और वो आप सबके लिए नहीं, वो सभी गरीब के लिए। वो ऐसा नहीं कोई जात देख करके उन्होंने एम्बुलेंस की रचना की, न कोई जात देख करके उन्होंने 100 नंबर की पुलिस आपको दी, न उन्होंने बेरोजगारी भत्ता के नाम पर किसी जात को अलग से दिया, न किसी जात को मना किया, न लैपटॉप, न कन्या विद्याधन, न साइकिल। सबको मिला था कि नहीं? हाँ, तो कुल मिला करके वो आगे भी जितना ये सब लेकर के आए, कुछ चीज़ों पर प्रकाश डाल दे रहा हूँ कि आपका पैसा अगर चाहेंगे तो हर 5 साल में उनकी सरकार में 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक आपकी जेब में बचेंगे। हर साल 20,000 से लेके 1 लाख तक बचेंगे। आप जिस तरह से मतलब इस्तेमाल करते हैं समाज में, जैसे 300 यूनिट बिजली घरेलू वो मुफ्त देंगे, सिंचाई की सुविधा आपको फ्री देंगे, पानी आपको फ्री देंगे, 2 बोरिया डाई हर वर्ष, 5 बोरिया यूरिया फ्री देंगे आपको, 2 सिलेंडर गैस फ्री देंगे, ठीक है। 0 से लेकर स्नातक तक की शिक्षा फ्री में देंगे। बताइए अखिलेश जी जो कहते हैं वो करते हैं कि नहीं? है? अगर जुमला उनका रहा होता तो पिछली सरकार में जितना माननीय बिलाम सिंह बोल के आया था अखिलेश जी उतना करके छोड़ देते, लेकिन उससे ज्यादा किया उन्होंने। हर महिलाओं के खाते में जो BPL धारक हैं, सफेद कार्ड धारक, लाल कार्ड धारक हैं, उनके खाते में समाजवादी पेंशन जो 500 रुपये थी वो 1500 रुपया करेंगे। अब साल का जोड़ डालिए 18,000 रुपये होंगे आपके, और 5 वर्ष में 90,000 रुपये ही आपको बचत होगी। और सिलेंडर दूसरे बची 2,000 रुपया इससे बच जाएगी। बिजली बचेगी तो हर परिवार को जो है कम से कम अगर महीने में 500 भी बिल देता है तो साल का 6,000 और 5 साल का 6-25 30,000 ये भी बचेगा। ये सारी चीज़ें आपके लिए कर रहे हैं ताकि आप गरीब लोग आराम से फले फूले रहें, ठीक है। और कुछ किसी को पूछना हो तो पूछ सकता है भाई। हाँ? अरे कुल लड़कियां घर बैठा जेल आगे भविष्य खत्म हो नहीं तो जब घरे का मालिक तू चुनबू खराब तो भाई तोरे घरे की स्थिति ऐसे नहीं दूसरे टाइप की हो जाएगी। 1 साल और जीत जाते तो मनाइए ठीक हो, 5 साल और बिताओगे तोरे पास हाथे में मौका है दोनों तरह का। अच्छा चुना खराब चुना, खराब चुनबू खराब माहौल आई, अच्छा चुनबू अच्छा माहौल आ जाएगा। अखिलेश तो बहुत क्यों बहुत गलत करा बताइए। तो इन सब चीज़ों को आप लोग पढ़िए ध्यान से, न समझ में आए दूसरे से समझिए, क्योंकि इतना वक्त अगर मैं लूँगा तो आधा घंटा ही सही लगे समझाएगा, ठीक है। तो मेरा भाई चूँकि मैं आया हूँ, अपना भी घर परिवार छोड़ा हूँ और मात्र 20-25 दिन बचा हुआ है, 22 दिन बचा हुआ है क्षेत्र में बस। तो मैं इतने समय में जहाँ भी है लोग, मैं जाकर के मैं लोगों को समझाने का काम करूँ। और आप लोग भी इतने लोगों के दिमाग में मैंने जो भी बातें भर दी हैं, लोगों को केवल इतना भी समझा देंगे, केवल बिजली के लेवल पे, गैस सिलेंडर के लेवल पर और सिंचाई और बिजली के लेवल पर भाई समझा देंगे। अगर उनको इतना बचत दिख जाएगा तो ये सरकार चुनने में, इसको हटाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप बड़े बुजुर्गों का, युवा साथियों का, माताओं बहनों का, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों का और अपने साथ आए हुए साथियों का, प्रधान जी का मैं पुनः सम्मान करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप सभी लोग अपना नाम नोट करा के फोटो खिंचवा के तक जाइएगा। चला फोटो खींचे जल्दी।